नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। दोस्तों, आप टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड अगर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी के बार आपको अच्छे से टेक्निकल व्यू होने के बावजूद आपको लॉस होता है। तो अगर आपको हर बार लॉस होता है और आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को और एक अच्छे से किया जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। कोई भी चार्ट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ आपको कोई ट्रेड सेटअप फाइंड करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से डबल कंफर्मेशन के आप कोई टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड एक ट्रेड सेटअप कर सकते हो, एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक टेक्निकल चार्ट की और एक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी अगर चार्ट पैटर्न दिखाई दे रही है, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और उसमें ही अगर आपको एक इंडिकेटर ऐड करते हो और वहां पे भी अगर आपको व्यू के साइड अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इस ट्रेड को विन होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक चार्ट पैटर्न और यहाँ पे हम एक इंडिकेटर ले रहे हैं, वो है मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहे हैं हम कंफर्मेशन के लिए। दोस्तों, हमने मूविंग एवरेज के बारे में उसके पहले एक बेसिक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि मूविंग एवरेज में किस तरह से ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों, ये थायरोकेयर का वन डे चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि थायरोकेयर यहाँ पे देखो तो जो ये लेवल था 850 का लेवल था, वो पहले उसका रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लेने की ट्राई की और यहाँ पे तीसरी बार उसने अच्छे से मतलब कि एक कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया था। मतलब कि जो उसका रेजिस्टेंस था उसने यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया था। हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक रूल पता है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सपोज के कोई एक रेजिस्टेंस है, वहां पे उसने अगर ब्रेक कर दिया है तो बाद में वो स्टॉक फिर से वही प्राइस पे अगर आएगा तो बाद में वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इस स्टॉक ने 850 का जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था इधर, उसने यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया था। बाद में वो स्टॉक ने अच्छा खासा एक मूव भी दिया था। बाद में वो स्टॉक धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चला गया और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे उसका सपोर्ट बन गया था, क्योंकि उसने इस लेवल को कभी नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया था। तो यहाँ पे वो बार बार सपोर्ट ले रहा था। जो 850 का जो लेवल है वो अब उसके लिए सपोर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो देख लिया, मतलब कि चार्ट पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो देख लिया और आपको ये पता चल गया कि 850 उसका सपोर्ट लेवल है। तो किसी भी स्टॉक में अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है तो वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर, हम यहाँ पे एक और कंफर्मेशन कर देते हैं और उस वो भी कंफर्मेशन हमारी साइड वो इंडिकेट करता है, तो हम यहाँ पे उसको हाई प्रोबेबिलिटी मानेंगे कि यहाँ पे वो विन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज डाला है, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसको हम अगर आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए 200 डे का मूविंग एवरेज एक अच्छा सा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप एक चीज देखो तो 200 डे मूविंग एवरेज है, वही एरिया है जहां पे वो उसका प्रीवियस यहाँ पे वो रेजिस्टेंस था, बाद में अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वही एरिया पे हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिला कि इस स्टॉक ने इस एरिया पे दो ऐसे सपोर्ट लिए हैं, उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशन मिला। तो अब यहाँ पे हमें अगर कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे उसने एक अच्छे से ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से उसने ब्रेक किया है। मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं है और यहाँ पे आप वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप डबल कंफर्मेशन के लिए भी यूज करते हो। अगर वॉल्यूम के साथ वो अपने साइड, अगर वॉल्यूम के साथ वो अपने साइड
का व्यू दिखा रहा है तो यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो स्टॉक विन हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, तो ये जो एरिया था यहाँ पे जो उसने शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड लाइन थी उसने यहाँ पे ब्रेक किया था, बाद में ये जो एरिया है वो प्रीवियस उसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो भी उसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो 2-3 कंफर्मेशन के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज और भी देखो, तो ये जो मतलब कि 31 मार्च था, ये जो अच्छे से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे उसने अप मूव दिखाया था, उसके पहले कभी इतना मतलब कि वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसी टाइम पे आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन हम मानेंगे। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छा सा एक रिटर्न भी मिलता है और आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है वो स्टॉक को सही जाने की। तो यहाँ पे आप देखो तो ये स्टॉक ने इसी एरिया पे ब्रेक किया था, जो 900 का लेवल था उसने ब्रेक किया था, बाद में अभी ये स्टॉक 1100 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह आप डबल कंफर्मेशन के साथ अगर कोई स्टॉक को फाइंड करते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हो और वहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो, तो वहां पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी है उस स्टॉक को सही जाने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप के स्टॉक काफ़ी मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अपने वॉच लिस्ट बनाओगे और वहाँ पे इस तरह से अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टॉक में आप अभी भी देख सकते हो कि ये स्टॉक में यहाँ पे जो उसका लेवल था, यहाँ पे जो 1100 का लेवल था, उस स्टॉक यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी टाइम उसने इस रेंज में ही ट्रेड किया है और इस रेंज को इस यहाँ पे अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेक भी हुआ है। और यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहता हूं। तो ये देखो, तो अब ये उसका कौन सा लेवल है, यहाँ पे इसका अब ये सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल पे के पास अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे इस स्टॉक में आप बाय कर सकते हो। आने वाले टाइम में पोजिशनल के लिए और इंट्राडे के लिए भी इस स्टॉक को आप रख सकते हो। आज के दिन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस स्टॉक को इंट्राडे के लिए बाय करने के लिए बोला था, जब यहाँ पे ये स्टॉक उसके सपोर्ट एरिया पे अभी ये पोज ले रहा था, एक रेंज बनाया था। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप देखो तो आधे घंटे यहाँ पे उसने एक रेंज बनाया था, बाद में मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को 1110 के ऊपर बाय करने को बोला था इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे यही रीजन था कि ये स्टॉक पहले उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, बाद में वो स्टॉक यहाँ पे उसको सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट के पास यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे दिया था। तो वो स्टॉक ने 1110 से लेके यहाँ पे आप देखो तो इंट्राडे के लिए एक अच्छा सा मूव हमने कैप्चर किया था। दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में इस तरह से ट्रेड चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हम और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे इस तरह से डबल कंफर्मेशन के साथ अभी एक स्टॉक रेडी हो रहा है, अप मूव दिखाने के लिए रेडी हो रहा है, तो उसको भी आप नजर रख सकते हो। तो स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे आप देखो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये डेली चार्ट है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे हमें मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो उसका भी ये सपोर्ट एरिया था 2300 के आसपास का जो एरिया था वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये स्टॉक रुका हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है तो आने वाले टाइम में यहाँ इस स्टॉक में अप मूव हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो एरिया है वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, तो आप इस स्टॉक को भी नज़र पे रख सकते हो। आने वाले टाइम में अगर ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड जो चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर की साइड अगर ये क्लोज कर देता है डेली चार्ट में, तो हमें और अप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से डबल कंफर्मेशन के साथ अगर कोई स्टॉक को फाइंड करते हो तो वहां पे आपकी विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। दोस्तों आप कोई भी
चार्ट स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, आपका चार्ट भी क्लियर होना चाहिए। आपको 2-3 कंफर्मेशन अगर मिलती है और आपका वहाँ पे चार्ट और अपना सेटअप क्लियर है तो वहाँ पे आप अच्छा सा एक ट्रेडिंग आइडिया जनरेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको चार्ट को मैक्सिमम इसे ट्राई करनी है कि वो चार्ट क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो ही आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको वो ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आपका टेक्निकल व्यू होता है तो वहाँ पे अच्छा सा एक ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। तो दोस्तों आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, चार्ट में डबल कंफर्मेशन फाइंड कर सकते हो। अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पे चार्ट भेज सकते हो, ट्विटर आईडी मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो और अपना जो भी सुझाव है आप कमेंट जरूर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो वहाँ पे फर्स्ट आइकॉन वाली जो एप्लीकेशन मिलेगी वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे इस तरह से डेली टेक्निकल एनालिसिस वाले चार्ट मिल जाएंगे तो उसको भी देख के आप स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और आप इस चैनल पे अगर नए हो और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और आपको इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस वाले जो चार्ट पैटर्न किस तरह से आप स्टडी कर सकते हो इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ये वीडियो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।